आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्य को समान सटीकता तथा कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है, यानी कि सटीकता, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग प्रकार के कार्य को भी और साथ ही साथ समान सटीकता के साथ भी कार्य होना चाहिए और क्षमता के साथ भी होना चाहिए। ये जो यानी कि व्यक्त करता है, यानी कि किससे संबंधित है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, यानी कि ये जो संबंधित है, ये संबंधित होता है यानी कि वर्सालिटी से। किससे होता है? यानी कि वर्सालिटी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वर्सालिटी। ए में कहा रिलेबिलिटी, तो रिलेबिलिटी से संबंधित नहीं होता है ना, डिजी लेंथ से संबंधित होता है। ये जो होता है वर्सालिटी से संबंधित, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछ रहा है? यानी कि GIGO का पूछ रहा है, ठीक है। GI यानी कि GO का पूछ रहा है, ठीक है ना, GIGO का पूछ रहा है। इसका होता है गार्बेज, क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, ठीक है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है ग्रॉस इन ग्रॉस आउट, तो ग्रॉस नहीं होता है। बी में दिया है गार्बेज इंस्टॉलेशन, तो गार्बेज इंस्टॉलेशन नहीं होता है। गार्बेज तो होता है लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं होता है। सी में दिया है गार्बेज इन गार्बेज आउट। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है गार्बेज का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। बिना यानी कि हस्तक्षेप के, ठीक है, बिना हस्तक्षेप के जो यानी कि सक्षम बनाता है वो हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि बिना हस्तक्षेप का जो सक्षम बनाता है मेनली रूप से ये बनाया जाता है यानी कि स्वचालन के लिए। किसके लिए? स्वचालन के लिए। ऑप्शन किस में दिया है? स्वचालन। ए में कह रहा है यानी कि अस्थिरता, तो अस्थिरता के लिए नहीं करते हैं, कर्मठता के लिए नहीं करते हैं, ये स्वचालन के लिए करते हैं, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में यानी कि समर्थ बनाती है, यानी कि अलग अलग काम करने में जो समर्थ बनाती है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग कार्य करने में जो समर्थ बनाता है इसको कहा जाता है मेनली रूप से यानी कि अस्थिरता। क्या कहा जाता है? अस्थिरता के कारण क्या होता है, यानी कि अलग अलग यानी कि कार्य जो है कंप्यूटर करता है अस्थिरता के कारण। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कार्य यानी कि कर्मठता कर, तो कर्मठता के कारण नहीं होता ना, शुद्धता के कारण। शुद्धता के कारण क्या होगा? जैसे यानी कि इनपुट यानी कि 100% शुद्ध दिए तो आउटपुट भी आएगा यानी कि 100% शुद्ध ही आएगा, ठीक है ना, 100% यानी कि शुद्ध ही आएगा। तो ये जो वर्क होता है यानी कि एक साथ अलग अलग कार्य को करते हैं, यानी कि अस्थिरता के कारण होता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यानी कि ये जो विश्वसनीयता कहलाता है मेनली रूप से, इस विश्वसनीयता का अगर नाम दिया जाए तो यानी कि विश्वसनीयता नाम दिया जाएगा। क्या? यानी कि विश्वसनीयता, ठीक है। जो यानी कि इनपुट देते हैं, जिस हिसाब से इनपुट देते हैं उसी प्रकार से यानी कि क्या होता है, परिणाम मिलता है, यानी कि आउटपुट मिलता है। और ये यानी कि विश्वसनीयता के कारण होता है। अगर विश्वास नहीं है तो किसी को 100 रुपया हम कैसे दे सकते हैं? अगर विश्वास है तो 100 रुपया देंगे कि वो फिर से हमको यानी कि लौटा सकता है ना। तो ये प्रोसेस होता है, जिस पे विश्वास है उसी पे यानी कि कुछ भी उसको यानी कि देने के लिए तत्पर रहते हैं और यानी कि दिया जाता है। लेकिन जिस पे विश्वास नहीं है तो उस पर यानी कि देना संभव बात यानी अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो अस्थिरता के कारण क्या, यानी कि अलग अलग कार्य करेंगे, तो यानी कि ये तो हुआ नहीं, ये तो गलत दिया हुआ है। और देखिए, यानी कि ये जो होता है विश्वसनीयता के कारण होता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है, यानी कि डिलीजेंस नामक, ठीक है। और दोस्तों, यानी कि डिलीजेंस नामक कंप्यूटर का जो विशेषता है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है एक कंप्यूटर समान सटीकता व कुशलता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। बी में दिया हुआ है एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य का गणनाएं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, डिलीजेंस नामक का जो होता है यानी कि कई मिलियन कार्य को ये कर सकता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है IECT का पूरा नाम क्या है? किसका करा, यानी कि IE और CT, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या होता है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद होता है एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन किस में दिया है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमन टेक्नोलॉजी। तो कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा। तो ये तो गलत हो गया पहला। बी में थे इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, तो ये तो पहले ही गलत होगा क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। सी में दिया है यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन भी ठीक है, लेकिन डी लास्ट में जो दिया है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन दिया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी होगा। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिया है, कम्युनिकेशन दिया है, उसके बाद टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो देखिए यानी कि खाते कह रहा है और यानी कि किस वस्तु से, और जब यानी कि वस्तु आ गया और खाते आ गया, ठीक है ना, खाते आ गया उसके बाद वस्तु आ गया, तो समझिए क्या है, यानी कि बिजनेस अकाउंट की एप्लीकेशन, यानी कि बिजनेस के पर्पज से यानी कि इसको रखा जाएगा। ठीक है ना, बिजनेस में रखा जाएगा, तो बिजनेस एप्लीकेशन में इसको रखा जाएगा। ऑप्शन किस में दिया, ए में कह रहा है यानी कि एजुकेशन एप्लीकेशन, तो एजुकेशन में नहीं रख सकते हैं इसको, ओनली फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में रखा जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि बिना थकान, और दोस्तों यानी कि बिना थकान का यानी कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं थकता है क्योंकि वो मशीन है ना, और वो मानव के द्वारा जो यानी कि इनपुट दिया जाता है उसी प्रकार से यानी कि आउटपुट उससे यानी कि मिलता है। तो इसलिए यानी कि कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता है। ठीक है ना, कंप्यूटर के पास क्या होता है, तो आईक्यू जो है यानी कि 0% होता है कंप्यूटर के पास। ये जो है यानी कि मानव पर निर्भर है। ठीक है ना, कंप्यूटर जो है किस पे निर्भर है, तो मानव पे निर्भर है। तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि इसका मेन रूप से विशेषता की अगर बात किया जाए तो ये उद्यमशीलता है। ठीक है ना, उद्यमशीलता किसके कारण, यानी कि उद्यमशीलता के कारण, यानी कि ये इसका यानी कि लगातार ये काम कर रहा है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, उद्यमशीलता, ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश को दर्शाता है। यानी कि विभिन्न समस्या को हल करना, और दोस्तों यानी कि विभिन्न समस्या को हल करना कंप्यूटर की जो यानी कि मेनली रूप से ये होता है। ठीक है, ये होता है यानी कि बहुविज्ञता होता है। क्या होता है, बहुविज्ञता होता है। ऑप्शन किस में दिया है, बहुविज्ञता, ए में कह रहा है परिशुद्धता, तो परिशुद्धता के कारण ये नहीं होता है, ना गति के कारण होता है, ना उद्यमशीलता के कारण होता है। ये जो होता है बहुविज्ञता के कारण होता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती, यानी कि त्रुटि मुक्त कह रहा है। और दोस्तों यानी कि त्रुटि मुक्त जो गणना करते हैं, ठीक है, और ये जो यानी कि कंप्यूटर का कहलाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का कहलाता है यानी कि सटीकता। क्या कहलाता है, यानी कि सटीकता कहलाता है, यानी कि शुद्धता कहलाता है। ऑप्शन किस में दिया है, सटीकता। ऑप्शन ए में कहा यानी कि मापनीयता, तो मापनीयता नहीं होता है, ना गति होता है। ये जो होता है यानी कि सटीकता, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। और दोस्तों यानी कि ये जो विशेषता है, ठीक है, ये विशेषता उद्यमशीलता है। क्या है, यानी कि उद्यमशीलता के कारण यानी कि ये लगातार यानी कि बिना थके यानी कि वर्क करता है, यानी कि काम करता है। ऑप्शन ए में करा गति, तो गति के कारण नहीं, यानी कि ये जो करता है उद्यमशीलता के कारण, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आईक्यू तो कंप्यूटर के पास है ही नहीं, यानी कि 0% आईक्यू लेवल है कंप्यूटर के पास। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डैश दिखता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। और दोस्तों यानी कि कंप्यूटर को साकार करने में जो योगदान देता है यानी कि उसके बारे में बताना है, और कंप्यूटर को साकार करने में जो योगदान देता है उसे यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ए में कह रहा है कंप्यूटर डिजाइन, तो कंप्यूटर डिजाइन इसको नहीं कहेंगे, ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर योगदान देता है, ना कंप्यूटर वर्किंग देता है, ओनली फॉर देता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो क्या है दोस्तों, ये जो यानी कि परिचालन और मौलिक परिचालन और संरचना की अगर बात किया जाए तो ये यानी कि इसका नाम है यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर की एक वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिसंचालन है। ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया है ए में करा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कंप्यूटर डिजाइन है, ना कंप्यूटर वर्किंग है, ये जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि BIOS का सही रूप है, यानी कि पूर्ण रूप हमको बताना है कि इसका BIOS का। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसका क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कहा बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये तो गलत हो गया। बी में दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर नहीं होता यानी कि सिस्टम होता है, ये भी गलत हो गया। सी में दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।